पाकिस्तानी रुपया तेज़ी से नीचे जा रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी तेज़ी से कम हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हालांकि माना जाता है कि जब किसी मुल्क की करेंसी डिवैल्यू हो तो उसकी एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है। उसकी अशिया इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो जाती हैं और उसको एक्सपोर्ट के ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसे कमाता है। सुनने में सिंपल लगता है ना? हो सकता है हो भी, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान की एशिया इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रही? और अगर कर नहीं पा रही तो क्यों नहीं कर पा रही? आइए जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कमज़ोर करेंसी का फ़ायदा समझते हैं। जब करेंसी कमज़ोर होती है तो उस मुल्क की एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो जाती हैं और इंपोर्ट महंगी पड़ती हैं। इससे होता यह है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और इंपोर्ट महंगी होने की वजह से लोग लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि करंट अकाउंट खसारा कम हो जाता है और बाज़ औक़ात करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाता है। एक्सपोर्ट समेत तमाम ही सेक्टर में रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और जीडीपी ग्रोथ करती है। ईज़ ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर, सियासी इस्तेहकाम, काबिल और बासलाहियत वर्कफोर्स और प्रोडक्शन की कंपैरेटिव कॉस्ट एक्सपोर्ट पर असरअंदाज होती है। और हमारे मामले में मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। सबसे पहले तो हमारी एक्सपोर्ट हैविली डॉलर डिपेंडेंट है, यानी हमें केमिकल्स, खाम माल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए डॉलर खर्च करना पड़ता है और जब रुपया डिवैल्यू होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है और इस तरह ये तमाम चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। यहाँ बांग्लादेश की मिसाल से समझते हैं कि जिसके एक्सपोर्ट सेक्टर को कंपैरेटिव एनर्जी प्राइसेस, ईज़ ऑफ बिजनेस और हुकूमत की भरपूर सपोर्ट हासिल है और इसी वजह से बांग्लादेश आज तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के मामले में हुकूमत सपोर्ट के नाम पर ले देकर सिर्फ सब्सिडी ही रह जाती है। यहाँ सब्सिडी से मुराद वो पैसा है जो हुकूमत इंडस्ट्री को देती है ताकि मार्केट प्राइस से प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके और हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर तो बमुश्किल मार्केट प्राइस मैच कर पाता है और इससे कम तो बहुत दूर की बात है। खित्ते के दीगर ममालिक जैसी एनर्जी प्राइसेस सब्सिडी नहीं बल्कि ये अपनी अशिया को बेचने लायक बनाने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। हुकूमत की मुआविन पॉलिसियाँ जिसमें एनर्जी के कंपैरेटिव प्राइसेस भी शामिल हैं, इंडस्ट्री को मदद देती है कि वो सरमायाकारों को मुतवज्जे कर सकें। इससे ना सिर्फ इंडस्ट्री की सलाहियतों में इजाफा होता है बल्कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हो जाती है। जबकि पाकिस्तान का मामला सबके सामने है। हमारी इंडस्ट्री ज़रूरी अपग्रेडेशन और इनोवेशन से खाली है। सिस्टम में मौजूद झोल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और कारोबार करने की कीमत का रोज़ बरोज़ बढ़ते जाना सब मिलकर पाकिस्तान में कारोबार के लिए एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। और जब भी कभी हम एक्सपोर्ट के फिगर्स की बात करें, हमें इन तमाम अवामिल को अपने सामने रखना ज़रूरी है। हम एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार करते हैं। टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रीकल्चर का हमारे एक्सपोर्ट में 70% शेयर है। बरामदात को वसीला कर पाने की अहम वजूहात में प्रोडक्ट्स का कम होना, मार्केट शेयर का नैरो होना और लो टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स का तेज़ी से तरक्की करते हुए ग्लोबल प्लेयर्स से मुकाबला करना भी शामिल है। प्रोडक्शन कॉस्ट के ज़्यादा होने में तवानाई की बढ़ती कीमतों, बिजली गैस की लोड शेडिंग, सुस्त माशी तरक्की, बुलंद शरह सूद और तारीख की बुलंद तरीन इन्फ्लेशन ने अपना हिस्सा डाला है और करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ने के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर दिया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।